गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, हमारा अपना प्रश्न है, किसी का कोई उसमें वो नहीं है, और कई लोग हमसे जो जुड़े हैं तो उन लोग भी इस समस्या से बड़ा ग्रसित जैसे रहते हैं। सबसे प्रथम बात कि महाराज जी, जो दुकान मकान आदि मंदिर की हैं और उन मंदिर की दुकान आदि खुद बपर रहे तब तो फिर भी कहीं सोचा जा सकता है, लेकिन जो दुकान मंदिर की लेकर के और दूसरे लोगों को किराए पर छोड़ दी है, और यहाँ मंदिर में 500 रुपया भी जमा करना तो वो भी जमा नहीं करते हैं, और उस दुकान का कितना ये लोग किराया लेकर के और घर में खाते हैं। तो जैसे मेरा सोच बता रहा है कि जैसे मंदिर का चावल उठा करके नहीं खा सकते हैं, चढ़ी सामग्री नहीं खा सकते हैं, तो ये अगर हम दुकान किराए पर दे करके और उसका पैसा हम घर में वापरते हैं, खाते हैं, तो उसमें हमें निर्माल्य का दोष लगेगा कि नहीं? या हम उसमें पदाधिकारी गण हैं और हम उन दुकानों को वापर रहे और उनमें नहीं तो ताला मार के रख रहे हैं, तो इसमें हमें कैसे क्या दोष लगेगा और इसमें हमें क्या करना चाहिए? हमारे माध्यम से सबको संदेश मिले। देखिए, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आपने उपस्थित किया है। कई बार लोग अनजाने में ऐसा पाप कर बैठते हैं जो उनके जीवन के लिए महान अनर्थकारी होता है। हमें हर बात को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। हमारे यहाँ एक शब्द आता है देवद्रव्य। देवद्रव्य का उपभोग जन्म जन्मांतरों में दारिद्र्य का कारण बनता है। ये निर्माल्य है और महान पाप है। ऐसा जीवन में कभी नहीं करना। कदाचित रूखी रोटी खा लेना, मजूरी करके जीवन काट लेना, लेकिन देव द्रव्य का उपभोग करके अपने जीवन को कभी मत आगे कभी मत बढ़ाना, जीवन मत जीना। शास्त्रों में लिखा है, जिन्नद्धार पईत था, जिन पूजा बंधन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई, निरी गई ये सुईरम दुखम, पुत्र कलत्त विदुरो, दारिद्रो पंगो मूक बहिरंधो, चांडालादि कुजादो, जिन पूजादि दब्बहरो। जीर्णोद्धार का पदार्थ, जिन पूजा जिन बंधन आदि के निमित्त अर्पित विशेष धन का जो भोग करता है, सो भुंजई निरी गई ये सुईरम दुखम, वह नरक गति में चिरकाल तक दुख भोगता है। वहाँ से अगर निकलेगा तो पुत्र कलश से रहित होगा, दरिद्री होगा, पंगु होगा, मूक होगा, बहरा होगा, अंधा होगा, और अन्य न जाने किन किन योनियों और जातियों में जन्म लेगा। कौन? जिन पूजादि दब्बहरो। ये महान पाप है। सपने में भी ऐसा करने का भाव नहीं रखना चाहिए। उन लोगों के विषय में सोचो जिन्होंने मंदिर में भवन भूमि आदि दान में दिया। उनने तो अपना कल्याण किया। उनने किस लिए दिया था? मंदिर के रख रखाव के लिए, भगवान की सेवा पूजा के लिए। तुमने उसका उपयोग किया, निजी हित में लाभ ले रहे हो, ये सर्वथा अनुचित है। अनुचित नहीं, अनर्थ है। कभी ऐसा नहीं करना। मैंने शास्त्रों में जो पढ़ा सो पढ़ा। कई लोगों के जीवन में ऐसे प्रसंग घटे हैं। दो प्रसंग मैं आप सबको बताना चाहता हूं। एक तो जयपुर का है। मैं जब जयपुर में था तो एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। उस व्यक्ति ने अपनी मनोव्यथा कही और कहा, महाराज हमारे साथ बड़ा अनर्थ हो गया।
मैं एक मंदिर का कोषाध्यक्ष था कमेटी में, और मंदिर का 15 लाख रुपया मेरे पास पड़ा था। मुझे व्यापार में ज़रूरत पड़ी, पैसा पड़ा था, ये सोच के वापर लिया कि फिर जब बोलेंगे चुका देंगे। बिना किसी को कहे मंदिर के रुपयों को उनने उपयोग में लिया। संयोग ऐसा बना, जिस कार्य में उनने रुपया लगाया था वो पूरा नहीं हुआ, रुपया फंस गया। उनके बेटे को हार्ट अटैक आया, बाईपास कराना पड़ा, उसमें रुपए लगे, और बोला 6 महीने की अवधि में उनको अपनी जायदाद बेचनी पड़ी, और उस पर भी 50 लाख से अधिक की देनदारी हो गई। बोले महाराज जी, आपको हमने सुना, उन्हीं दिनों मैंने इस बात को कहा था, हमें अपने कारणों का एहसास हो गया, और महाराज जी हमने सबसे पहले जो मंदिर का पैसा था 15 लाख रुपया चुका दिया, और ब्याज दे करके भी चुकाया। अब बताइए हमें और क्या करना चाहिए। हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, उसको हमने सल्टा दिया। अभी ना हमारे पास दुकान है, ना व्यापार है, ना घर है, लेकिन आपके वचनों के बाद हम इस बात से खुश हैं कि एक बड़े अपराध से हमने अपने आप को बचा लिया। उनने जब बोला, हमने बोला भाई गलती आपने की, अज्ञानता में की, उसका फल आपको तुरंत मिल गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने अपने आप को संभाल भी लिया। अब मैंने उनको जो प्रायश्चित उचित था वो प्रायश्चित बताया, और फिर धीरे धीरे उनके बेटे ने एक जगह नौकरी की, और नौकरी करके स्थिति को सुधारा। मतलब यह है कि देव द्रव्य का उपभोग करते ही उनकी ये दशा हुई। दूसरा प्रसंग मैं आपको बताता हूँ, ये मध्य प्रदेश की घटना है। पुराने समय में लोग मंदिरों में ज़मीनें लगा देते थे। एक गांव में एक मंदिर था, उस मंदिर में 10 एकड़ ज़मीन लगी हुई थी। मौखिक बोला हुआ था, वर्षों से, बल्कि सैकड़ों वर्ष से चल रहा था कि ये मंदिर की ज़मीन है। और एक व्यक्ति जो गांव का आदमी था वो उसको जोतता था, जो भी मंदिर का थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा होता था वही करता था, हिसाब किताब वही रखता था, क्योंकि उनकी पैतृक ज़मीन में मंदिर था और पुरखों की ही ज़मीन दी हुई थी। लोग कुछ बोलते नहीं थे। जब घर एक बचा तो लोगों ने उससे बात की। इस बीच वहाँ से बाईपास निकल गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई इस ज़मीन की। जैसे ही बाईपास निकला वैल्यू बढ़ी, उसकी नीयत बिगड़ गई। जब लोगों ने कहा कि भाई इस ज़मीन को मंदिर की ज़मीन है, तो मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए आप इसको मंदिर को सुपर्द करो, समाज को दो। उस व्यक्ति ने कहा, किसने कहा है मंदिर की ज़मीन है? आपके पास कोई पेपर है तो लाओ, ये तो हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है, हमारी ज़मीन। इतना उसने बोला। अब लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं थे। ठीक है भैया, तुम ऐसा बोलते तो हम क्या करें। लेकिन ऐसा पाप का उदय आया कि उसके बेटे का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, ऑन स्पॉट चला गया, बेटे को खोया, और पत्नी की किडनी खराब हो गई, दोनों किडनी खत्म। उस साल उसने चने का स्टॉक किया था, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। जैसे कहते ना, अंधेरा आता है तो 10 दिशाओं से होता। बेटा मरा, पत्नी की किडनी खराब, और फिर व्यापार में नुकसान, हालत खराब हुआ। संयोग से मेरा उस स्थान पर चातुर्मास था। मुझे जब इसकी जानकारी मिली, वो मेरे पास आया, उसने अपनी बात कही। हम बोले भाई देख, तूने जो किया उसका फल तूने भोग लिया, अब भी संभल, अपने आप को संभाल। ये बता, वो जो ज़मीन थी वो मंदिर की थी कि तेरी थी? बोले थी तो मंदिर की। तो तुमने क्यों बोला? बोले हमारी नीयत खराब हो गई थी। बोले देख, भगवान के साथ नियत खराब करने का प्रतिफल तूने भोग लिया, अब सोच। फिर मुझसे उनने बोला, मैंने उसको समाज में ज़मीन दिलवाई, उससे प्रायश्चित दिलवाया, उसने एक सिद्ध चक्र विधान किया। जो खो गया था वो खो गया, लेकिन व्यक्ति बच गया। प्रसंगों को सुनाना शुरू करूं तो पूरा सत्र समर्पित कर सकता हूं, लेकिन मैं केवल संकेतों में आपसे कहता हूं, देव द्रव्य का उपभोग कभी मत करना। ये देने की जगह, लेने की जगह नहीं।
यहाँ किसी भी रूप में अनुचित तरीके से आप लाभ कमाओगे, हो सकता है प्रत्यक्ष में आपको लाभ दिखे, लेकिन आपका भाव पक्के तौर पर बिगड़ेगा, तीव्र अंतराय कर्म का बंध होगा। कितने जन्म में भिखारी बनोगे कह नहीं सकते, अनाथ बनोगे कह नहीं सकते, क्या होगा कुछ नहीं पता। लोगों के लिए केवल पैसा दिखता है, इसलिए लोग इस तरह की बात को महत्व देते, बाकी चीज़ों को नकार देते हैं। मैंने कई जगह समाजों में देखा है, मंदिर के भवन वर्षों से ले रखे 200, 300, 400 रुपया महीने किराए के, और अपने दरवाजे पर किसी को बिठाया उससे 25,000, 50,000 रुपया ले रहे। 2-4 जगह तो ये देखा कि मंदिर के भवन में अगर 2 भाइयों में डिवाइडेशन हुआ तो पार्टीशन वाल खड़ी कर दी, जैसे उनके बाबूजी की जगह थी। और ऐसे लोग जब पदाधिकारी बन करके पदस्थ हो जाते तो और बंटाधार होता है, कोई कुछ बोल नहीं सकता। पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, कोई बोले या ना बोले, तुम्हारा ईमान बोलना चाहिए। देव द्रव्य का उपभोग कभी मत करना, करने मत देना। अगर घर में ऐसा कोई करता है तो कहता भैया हमको नहीं चाहिए। मंदिर की किसी भी संपत्ति का उपयोग या तो करो मत, और करो तो जो उसका वाजिब किराया है दो, और तब तक रखो जब तक मंदिर को उसकी ज़रूरत ना हो और तुम्हारे पास उसका कोई विकल्प ना हो। यदि मंदिर को ज़रूरत हो तो पहली प्राथमिकता दो। मैंने 1-2 जगह ऐसा भी देखा कि मंदिर में किराएदार हैं और मंदिर के विस्तार के लिए उसकी आवश्यकता है, और उसके बाद भी लाखों रुपया लेके मंदिर को छोड़े। ऐसे दुर्बुद्धियों को पता नहीं कि तुम मंदिर की जगह में रह रहे हो और मंदिर से पैसा ले रहे हो, तो लोगों का दिया हुआ ही तो पैसा ले रहे हो। दान के पैसे से कोई परप नहीं सकता। वहां त्याग करने का भाव होना चाहिए। तो त्याग करोगे तो उद्धार होगा। कहीं कभी किसी प्रकार का दान दो तो उसका उपभोग मत करो। ये देव द्रव्य है, ये निर्माल्य है। अतीत की कहानियों को हम पढ़ें तो धन्य कुमार के अतीत जन्म में वो अकृत पुण्य था जिसने निर्माल का भक्षण किया था। नतीजा वो ऐसा पुण्यहीन हुआ कि जन्म लेते ही पिता स्वर्ग सिधार गए। जागीरदार के घर पैदा होने वाला आदमी भिखारी जैसा जीवन जिया। ऐसे आख्यान एक नहीं अनेक भरे पड़े हैं। और पुराणों के आख्यानों की बात जानने दीजिए, आप अपने निजी जीवन में भी देख सकते हैं। आपके संपर्क में आने वाले भी ऐसे लोग हो सकते हैं, तो उन सब से अपने आप को बचा करके चलना चाहिए और उसी अनुरूप अपने जीवन की व्यवस्था बनानी चाहिए। ऐसे कृत्यों को कतई प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। आज आप अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए भले ऐसा कृत्य करने में सफल हो जाओ, लेकिन तुम्हारी आत्मा का तो पतन अवश्यंभावी है। उसे गिरने से कोई नहीं बचा सकता, इसलिए ऐसे कभी नहीं करना। मैं महिलाओं को कहूँगा कि सबसे पहले कि घर के पुरुष यदि ऐसा करते हो तो कह देना हम खाना पीना छोड़ देंगे, पहले देव द्रव्य छोड़ो। हम घर में निर्माल्य नहीं आने देंगे। निर्माल्य को निजमाल कभी नहीं बनाना, ये हमारे जीवन को बर्बाद करेगा। हम अपनी पीढ़ियों को, हम अपने वंश को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते। हम सीमित साधनों में संतुष्ट होकर के जी लेंगे, लेकिन गलत तरीके से अर्जित धन से संपन्न होना नहीं चाहेंगे। ये भाव जब लोगों के मन में आएगा तभी इस तरह की दुर्वृत्तियों से बच सकेंगे। इसी प्रकार कहीं दान बोला है तो दान बोलने के बाद उसे चुकाने में संकोच मत करना। कई लोग अनजाने में ऐसा पाप कर लेते हैं, दान बोल देते हैं फिर देना नहीं चाहते, बोलियां ले लेते हैं, पंचकल्याणकों में भाग ले लेते हैं और पैसा नहीं देते। ये महान पाप है। ऐसा करके वो अनर्थ करते। यदि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है तो बोलो ही नहीं, और बोला है तो उसे अपनी पहली प्राथमिकता लो, उसे कर्ज मान करके पूरा करो, क्योंकि ये तुम्हारी आत्मा के लिए महा अनर्थकारी बन सकता है। इसलिए सतत सावधान रहे।